Hello dear learners, welcome back to Abid Shiksha. Today's current affairs is brought to you by Abid Shiksha. So let us begin. आज का जो date है that is 14th of November and all the important articles are here as follows. First is State Cabinet not to make Nelly massacre report public. ठीक है, तो आप लोगों को 1983 का नेली मैसेकर के बारे में तो पता ही होगा। तो कल स्टेट कैबिनेट का बेसिकली मीटिंग हुआ था एंड वहां पर ये डिसीजन लिया गया। उसके साथ साथ और भी बहुत सारे डिसीजन लिए गए बट दिस वाज द मेजर वन। ठीक है, सेकेंड इज असम स्टेट बर्ड देवहा में बी एक्सटिंक्ट सून, वेरी वेरी सैड टू सी। ठीक है, असम का जो स्टेट बर्ड है देवहा, उसका पॉपुलेशन जो है ऑलमोस्ट 300 के आसपास है एंड इट माइट गेट एक्सटिंक्ट वेरी सून। दैट्स अ वेरी सैड स्टेट। ठीक है, and third is Indian military showcases tri-service prowess synergy of the Gujarat Force. तो एक्सरसाइज त्रिशूल है, एमपेक्स 2025 है। तो ये ट्राई सर्विस प्रावर्स जो है, ट्राई सर्विस मिलिट्री जो एक्सरसाइज है वो यहाँ पे गुजरात के फोर्स में किया गया है। ठीक है, तो ये तीनों इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। लेट अस लुक एट ईच वन ऑफ देम। पहला है स्टेट कैबिनेट नॉट टू मेक, जो नेली मैसेकर का रिपोर्ट है ना उसको पब्लिक करने का। इस समय पर जब नेली मैसेकर हुआ था तो उस समय पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक कमेटी बनाया था, उसका नाम था तिवारी कमेटी। ठीक है, तो तिवारी कमेटी ने बहुत सारा जो उस समय का जो बहुत सारा जो डेटा है एंड बहुत सारा एविडेंसेस है उनको कलेक्ट किया था एंड देन तिवारी कमेटी ने उसको गवर्नमेंट को सबमिट किया था बट इट वाज केप्ट अंडर द shrug because उस समय सिचुएशन आपको पता ही है, इट वाज नॉट ग्रेट ऑफ अ सिचुएशन बैक देन एंड उस समय पे एजुकेशन वाज एट्स फुल स्विंग। और अगर गवर्नमेंट को लगा अगर वो इस तरीके का कोई रिपोर्ट रिलीज करते इट माइट हैम्पर द पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन। एंड उस समय में आपको वैसे भी पता है कि इमरजेंसी भी था, गवर्नमेंट नॉट इमरजेंसी बट रेदर प्रेसिडेंट रूल भी उस समय लगा हुआ था एंड द एजुटेशन, राइट, एजुटेशन बहुत था, मिलिट्री रूल लगा हुआ था, सेक्शन 144 लगा हुआ था, है ना। उस समय पे अगर उस समय पर अगर तिवारी कमीशन का जो रिपोर्ट है अगर वो रिलीज होता है तो वो काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। दैट्स व्हाई दे डिडंट रिलीज इट दैट टाइम बट गवर्नमेंट ने बोला है कि अब वो रिलीज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वही है, द असम गवर्नमेंट क्लियर्ड अ की डिसीजन टू फाइनली मेक द कमीशन ऑन तिवारी कमीशन रिपोर्ट। ठीक है, जो तिवारी कमीशन रिपोर्ट है 1983 जो आसाम डिस्टर्बेंसेस हुआ था उसको अवेलेबल करने के लिए लेजिस्लेचर्स के पास। ठीक है, बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट कॉपी दोनों रिलीज किया जाएगा इन द नेक्स्ट सेशन। असेंबली का जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें लेजिस्लेचर्स के लिए वो रहेगा बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल। The document which covered the 1983 Nelly massacre, आप लोग को पता होगा मंगोलदय कॉन्स्टिट्यूंसी, राइट, एंड देन वो जो रात को 1983 में जो नेली मैसेकर हुआ था उसके बारे में आप लोग को पता ही होगा। तो ये आई एम नॉट गोइंग टू इनटू द गोरी डिटेल्स राइट नाउ बट आप लोग आई एम होपिंग कि आप लोग को पता हो। ठीक है, it was during the prime time of Assam movement, remained one of the most closely guarded government report for decades। मतलब समझे कितना, ऑलमोस्ट साल होने को है, 3 decades होने को है और ये 3 decades से इसको बहुत सेफगार्ड करके रखा हुआ है इसको। 3 आई थिंक 4 decades होने को है। ठीक है, 4 decades हो चुके हैं, तो उस इंसिडेंट को 4 decades हो चुके हैं, तो ये 4 decades से इसको क्लोजली गार्ड करके रखा हुआ है। लेकिन कैबिनेट ने बस यही अनाउंस नहीं किया, उसके साथ और भी बहुत सारे मेजर इनिशिएटिव लिए, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव लिया है, जैसे 3217 करोड़ का जो ऑखम माला 3.0 है उसका प्रोजेक्ट का सैंक्शन किया और एक हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर भी सैंक्शन यहाँ पर किया है। It also cleared the redevelopment of RG Borua Sports Complex, where a world-class football stadium and multi-sports training facility will come up. Estimated cost होगा उसका 765 crores। ठीक है, The government further decided कि 9.4 हेक्टेयर का एक प्रोटेक्टेड रिजर्व फॉरेस्ट जो है क्रिएट किया जाएगा नियर द लीडो नामदंग फॉरेस्ट एंड लीडो नामदंग के पास ही जो है एक रिवर बैंक प्रोटेक्शन भी किया जाएगा। ठीक है, और वो जो रिजर्व फॉरेस्ट होगा, क्योंकि ये लीडो वाला रीजन आपको पता है कोल पाया जाता है तो वहां पे बहुत ज्यादा एक्सप्लोटेशन भी होता है, तो वो रिजर्व फॉरेस्ट बना देने से प्रोटेक्शन जो है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कर पाएगा, राइट। और ये जो प्रोटेक्शन है नॉट जस्ट बाय गवर्नमेंट बल्कि यहाँ पे लोकल कम्युनिटीज भी यहाँ पर इन्वॉल्व होंगी। ठीक है,
तो ये भी एक मेजर अनाउंसमेंट था, और साथ ही गवर्नमेंट ने और भी अनाउंसमेंट किए, जैसे कि 2026 का जो हॉलीडे लिस्ट है उसको भी निकाला। नो, आई डोंट थिंक इट इज दैट इम्पोर्टेंट, बट और भी चीफ मिनिस्टर ने और भी अनाउंसमेंट किए, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप्स किए जाएंगे जुबिन गार्ग के बर्थ एनिवर्सरी पे नवंबर 18 को, और ब्लड डोनेशन कैंप जो है वो चलाया जाएगा। और उसके बाद जो मातृ वंदना स्कीम है, तो गवर्नमेंट ने ये नया स्कीम लाया है, जिसमें मातृ पितृ वंदना स्कीम में क्या है कि आपको जो है जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनको अपने पेरेंट्स के साथ टाइम बिताने के लिए यहाँ पर जो लीव है वो सैंक्शन किया जाएगा। ठीक है, तो कैबिनेट ने उसके लिए भी गवर्नमेंट को दे हैव ईयरमार्क्ड द स्पेशल लीव। या तो आप जुलाई 9 से 12 ले लें, या फिर जुलाई 23 से 26 ले लें। ये जो दो स्लॉट्स है उसमें आप अपने पेरेंट्स के लिए लीव ले सकते हैं, छुट्टी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये स्कीम भी काफी इंपॉर्टेंट है, ताकि पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच में जो कनेक्शन है वो बिल्ड हो। ठीक है, so this was the major announcement that were done. This is the second important one. ये है असम का जो स्टेट बर्ड है, आप सबको पता है देवहा इज द स्टेट बर्ड ऑफ असम। ये मे सून बी एक्सटिंक्ट। ठीक है, जो दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क है वहां पे ये बर्ड जो है पाई जाती है इन द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन इन असम। और अरुणाचल प्रदेश और असम के बॉर्डर में भी ये बहुत सारे ये वाली बर्ड्स जो है बहुत पाई जाती है। ठीक है, अगर आप देखें प्रिलिमिनरी एस्टिमेट्स में हमें क्या पता चला है, देयर आर ओनली 300 देवहा नॉर्थ ईस्ट इंडिया। इट्स अ वेरी स्मॉल नंबर। ठीक है, असम स्टेट बर्ड का जो व्हाइट विंग वुड डक है, आपको पता होगा देवहा का इंग्लिश नेम इज व्हाइट विंग वुड डक, इज feared to in the verge of, to be on the verge of extinction। जो सर्वे करेंटली कैरिड आउट किया गया है बाय द वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया इन असम एंड अरुणाचल प्रदेश, दैट ओनली 300 इंडिविजुअल में स्टिल सर्वाइव इन द एंटायर नॉर्थ ईस्ट। मतलब पूरे नॉर्थ ईस्ट में देर आर ओनली, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के अनुसार देर आर ओनली 300 देवहा दैट आर रिमेनिंग, विच इज अ वेरी सैड स्टेट। ठीक है, बहुत बुरा बात है ये कि हमारा स्टेट बर्ड है बट वी आर नॉट एबल टू प्रोटेक्ट इट। कंजर्वेशनिस्ट Anwaruddin Chaudhary, who pioneered the research on the species, warned that जो असम का जो देवहा का पॉपुलेशन है यही 200 के नीचे है, शार्प डिक्लाइन है। 350 बर्ड्स, देवर 350 बर्ड इन 1990 और 200 है हो गए। मतलब ये रिड्यूस आपको देखने को मिलेगा कि 150 बर्ड्स ही रिड्यूस हो गए, और अब बिलो 200 है 2021। मतलब 2-3 साल में ही उनका संख्या और ज्यादा कम हो गया। मोस्ट ऑफ द सर्वाइविंग डक जो है वो अभी अपर दिहिंग में है। ठीक है, जो दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क है, जो अपर दिहिंग वाला जो रीजन है वहां पे सबसे ज्यादा पाए जा रहे हैं। ठीक है, रिजर्व फॉरेस्ट इन तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में, वाइल नामेरी अमंग द 13 हैबिटेट्स शोइंग स्लाइट इंक्रीज इन रीजन एरिया। तो नामेरी के पास भी थोड़ा सा स्लाइट इंक्रीज है, लेकिन नंबर अभी भी बहुत कम है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा कम है। Once spread across South Asia, almost all the South Asian parts of the Western Indonesian archipelago, white-winged duck have vanished। ठीक है, बहुत सारे रीजन जैसे बर्मा में भी पाया जाता था एंड बहुत सारे अदर रीजन में भी पाए जाते थे, बट अब जो है उनका कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कुछ एरियाज में बचा है, और बहुत ही फ्रेगमेंटेड एरियाज में कुछ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में है, जैसे सुमात्रा, कंबोडिया, नॉर्दर्न म्यांमार, वेस्टर्न थाईलैंड। ये कुछ कुछ जगह पे पाई जाती है, बहुत ही कम संख्या में पाई जाती है। Conservation assessments, including that cited by BirdLife International, estimate that global population तो 80% से भी ड्रॉप हो गया है 3 जनरेशन में। मतलब 75 years में 80% से ज्यादा ही ड्रॉप हो गया है, अंडरस्कोरिंग हाउ क्रिटिकली थ्रेटेंड द स्पीशीज हैज बिकम। ये स्पीशीज जो है कितना क्रिटिकल बन चुकी है, ये हमें सोचने वाली बात है हमारे लिए। ठीक है, वेरी वेरी क्रूशल। ठीक है, हमें अपने लेवल पे तो हमें कंजर्व करना ही है उनको, राइट? तो वी शुड कंजर्व देम। ठीक है, उनका वो जो बर्ड्स है दे आर लाइक द हेरिटेज। ठीक है, पूरे रीजन का हेरिटेज है। रीजन आई एम नॉट सेइंग कि बस अरुणाचल प्रदेश और आसाम का रीजन है, नो। रीजन आई एम टॉकिंग अबाउट द रेंज इज फ्रॉम इंडिया टू म्यांमार एंड द एंटायर साउथ ईस्ट एशियन नेशन में भी ये रेंज था, पर अनफॉर्चुनेटली हम उसको कंजर्व नहीं कर पाए। ठीक है, अभी नहीं कर पाए, बिल्कुल वी हैव फेल्ड इट एंड द डेटा स्पीक वॉल्यूम्स। ठीक है, डेटा ही अपने आप में वॉल्यूम स्पीक करते हैं। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? काफी इंपॉर्टेंट है।
एंड लास्ट इज एक्सरसाइज त्रिशूल इंडियन मिलिट्री, मतलब ट्राई सर्विसेज है इसमें, नेवी, एयरफोर्स एंड लैंड के जो आर्मी है दैट इज द टेरिटोरियल आर्मी, उन्होंने अपना ट्राई सर्विस प्राउस दिखाया गुजरात के कोस्ट पे, ठीक है। Early hour on Thursday, Army, Navy, and Air Force jointly dominated the skies, land, and sea of the Saurashtra coast. ठीक है, जो सौराष्ट्र का कोस्ट है, आपको विदर्भा एंड अहमदाबाद वाले रीजन के पास जो सौराष्ट्र का कोस्ट है, वहां पर विदर्भा, नॉट अहमदाबाद बल्कि विदर्भा वाला जो रीजन है, वहां पर दे एक्सरसाइज जो है एम्फेक्स 2025 मेजर एम्फीबियस एक्सरसाइज। एम्फीबियस क्या होते हैं, वो एनिमल्स होते हैं ना जो लैंड में भी रहते हैं वाटर में भी रहते हैं, तो एम्फीबियस एक्सरसाइज को कहा जाता है कि नेवी वाले जो है वो वाटर पे भी आ गए, एयर वाले जो है वो भी नेवी से वाटर पे आ गए, तो इस तरीके से ट्राई सर्विसेज सिनर्जी उन्होंने दिखाया, ठीक है। तो मतलब कहीं से भी अटैक हो, दे आर प्रॉपरली रेडी। The drill featured beach landings, T-72 tanks, assault troops displayed by Jaguar and Sukhoi Mk-1 fighter jets, presence of naval warship in the horizon. MFX marked the finale of 2-week trial service exercise Trishul. ठीक है, फाइनल था एमफेक्स जो है, इट वाज द फाइनल वन जो ये 2 हफ्तों से चला रहा है ट्राई एक्सरसाइज त्रिशूल, under which the forces conducted coordinated sub exercises from the Thar Desert to the Kutch region. तो मतलब पूरा इस तरीके से, अगर हम अपना ये राजस्थान वाला रीजन है, दिस इज द सौराष्ट्र वाला रीजन, ठीक है। तो ये पूरा कच्छ यहाँ थार डेजर्ट से उन्होंने शुरू किया और ये कच्छ तक यहाँ पर आके उन्होंने खत्म किया, तो एक पूरा 2 हफ्ते लगे इस पूरे एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। द नेवी, ये आपको समझ में आ रहा होगा राइट कि इसके ऊपर ऐसे करके इस तरीके से पूरा इंडिया है, ठीक है, मैं वो ड्रॉ नहीं कर रही बैड, बट ये वाला रीजन आपको समझ में आया, दिस इज दी राजस्थान गुजरात वाला रीजन, ठीक है। द नेवी सेट द ऑपरेशन फोकस्ड ऑन रिफाइनिंग प्रोसीजर्स, और उनका जो रोल है उसको भी रीडिफाइन यहाँ पर किया गया है। द एक्सरसाइज ब्रॉट टुगेदर इम्प्रेसिव फोर्स, 1000 आर्मी के फोर्सेस थे यहाँ पे, पर्सनल, मल्टीपल फाइटर एयरक्राफ्ट, 25 नेवल शिप, सबमरीन्स, आईएनएस विक्रांत भी यहाँ पर था, प्रेजेंट थे, ठीक है। एम्फीबियस प्लेटफॉर्म सच एज आईएनएस जलश्वा, लैंडिंग क्राफ्टेड मैकेनाइज्ड लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी वेसल्स, कोऑर्डिनेटेड मैन्यूवर्स यहाँ पे किए गए, नेवी ने मार्कोस, आईएफ गरुड़ कमांडोज भी यहाँ पे प्रेजेंट थे, नेवी के मार्कोस कमांडोज भी यहाँ पे प्रेसिडेंट थे, और लैंड सी एयर कम्बैट कैपेबिलिटीज भी दिखाया हमें, ठीक है। मिग 29 ने अपना एयर डोमिनेंस दिखाया ऑपरेशन के साथ, ड्रोन्स भी थे यहाँ पे, काउंटर ड्रोन्स भी थे, सारे जो है यहाँ पे डिप्लॉय किए गए थे। हाँ, और ये भी हाईलाइट हुआ कि बैटलफील्ड का टेक्नोलॉजीज चेंज हो गए। Officials said that the central aim of Trishul and MFX was to strengthen interoperability, integrate network access, free try services का synchronize करना, multi-domain procedures थे यहाँ पे, thereby enhancing India's ability to conduct joint effect-based operation in the future. तो अपना future जो capabilities है उसको भी enhance यहाँ पर किया गया। क्लियर हुआ? सो एक्सरसाइज का नाम था त्रिशूल एंड फाइनल जो एक्सरसाइज था उसका नाम था एमफेक्स, ठीक है। पूरा जो 2 हफ्ते का जो एक्सरसाइज था उसका नाम था एक्सरसाइज त्रिशूल, लेकिन जो फाइनल जो था, फाइनल जो स्ट्रेच था उसको, मतलब जो फाइनल लास्ट डे होगा जिस दिन उन्होंने बेस्ट अपना प्रैक्टिस किया, दैट वाज नोन एज द एक्सरसाइज एमफेक्स, या फिर एक्सरसाइज भी नहीं है, दैट इज जस्ट एमफेक्स 2025। क्लियर हुआ? समझ में आया? दिस वाज इंपॉर्टेंट, ओके। Alright, with this we have come to end of today's session. If you have liked this session, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next session very soon. Till then, take care and thank you.